किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे फिर डिकम्पोजर के बारे में और साथ ही साथ जो नए प्रोडक्ट निकाले गए हैं आपके वैम के नाम से और ट्राइकोडीकेसी के नाम से, उसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और किसान भाइयों ने कुछ सवाल किए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरा क्लियर करूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये नए प्रोडक्ट अभी आपके सामने आए जो मदर कल्चर है, पहली बात तो इनसे जो भी मदर कल्चर आया है इसको आप वही गुड़ में ही मल्टीप्लाई करके, और जब आप इसको फंगस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ट्राइकोडीकेसी के नाम से है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप चाहे आलू लें, चाहे आप उसमें साथ में आपका राइस का वाटर लें, कोई भी इसमें चीज आप ले सकते हैं। और वो मैंने पहले भी बताया, क्लियर किया कि एक बार लेना है, उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करते रहे, उसके बाद 6-7 महीने बाद फिर एक बाइट उसको चार्ज कर लीजिए। चार्ज मतलब फिर दोबारा यही आलू को डालना है, और बीच में जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3-4-5-6 बार, वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं डालेंगे तब भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा ये था कि हमारे किसान भाइयों ने पूछा कि जब ये बाकी जो है फंगस मिल रही है इसी नाम से, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होती, तो मैं पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये प्रोडक्ट जो है मैं अब जो दे रहा हूं ये मदर कल्चर है, और इसमें जो बेस मटेरियल डाला गया है इस तरह से डाला गया है कि आपको वो नुकसान नहीं देता है। और ये खाली नाम जो लिखा गया है, इसको आप बाहर के जो मटेरियल है ट्राइकोडर्मा या इस नाम से बिक रहा है, उनमें सिंगल आपके कल्चर दिए जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके बेस मटेरियल से किया जाता है। लेकिन इसमें जो है आपको प्योर कल्चर दिया जा रहा है, और मात्र इसमें खाली एक ही फंगस, इसमें बहुत सारी मित्र फंगस डाली गई है। पर्पस क्या होता है कि जब भी कोई भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लाते हैं या प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं, तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया जो कि आपके चाहे नाइट्रोजन वाले हों, चाहे फास्फोरस वाले हों, चाहे पोटास वाले हों, या माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले हों, चाहे आपकी कोई फंगस हो, बायोपेस्टिसाइड्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर एक आपके जैसे आपका जो भी बैक्टीरिया मिलेगा उसमें एक गुण होगा। एक तो गुण यह है जो आपको मालूम है, और बाकी गुण यह है कि वो आपको बीमारियों को कंट्रोल करेगा। कोई कुछ बीमारी करता है, कोई कुछ। कारण क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जैसे आप ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं या केचुए हम लोग देखते हैं, तो जितने भी हम लोग जो खाते हैं पीते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं। जो एक्सक्रेशन होता है उसके अंदर बहुत सारे आपके जो टॉक्सिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, मतलब जो हमारे अंदर जितना भी टॉक्सिन है, जितना हमारा जो है एसिडिटी है, जितने हमारे जो है ऐसे जो शरीर को नुकसान देने वाली चीजें वो बाहर जाती हैं। इसी तरह से जो भी बैक्टीरिया है, जो भी हम इसमें अपने डालते हैं, वो सब के सब जो है आपके जो रिलीज करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, उसको हम टॉक्सिन बोलते हैं। टॉक्सिन मतलब जो कि नुकसान दे, जो कि दूसरे को नुकसान करे। तो ये जो बैक्टीरिया है जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग मात्रा में उनका वेस्ट निकलता है, और वो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म है, दिखाई देता नहीं है, तो वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और इतना पतला सा उसमें मतलब इतना कम मटेरियल निकलता है जो कि आपका उसमें अवेलेबल होता है आपके पैकेट के अंदर। जो पैकेट आप ले रहे हैं बाहर से या लिक्विड आप ले रहे हैं, तो उसमें वो होता है। और यही कारण है कि टॉक्सिन के कारण ही जब ज़्यादा दिन तक आप रखते हैं, अगर आपने प्रॉपरली उस प्रोडक्ट को नहीं बनाया है, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की जनसंख्या जो मतलब उसके अंदर जो आप काउंट क्लेम करते हैं वो कम होता चला जाता है। लेकिन ऐसा केस मदर कल्चर में नहीं है।
मदर कल्चर में जो है थोड़ा अलग हटके है, उसमें आपका अगर थोड़ा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो मल्टीप्लाई करता है। तो ये टेक्निक जो दी गई है ये वही ध्यान रख के दी गई है ताकि आपको मल्टीप्लाई हो। और ये मैं फिर से बता दूं कि ये जो पैकेट आपको दिख रहा है, जो मटेरियल आपको मदर कल्चर दिख रहा है, वो खाली एक ही चीज से नहीं है, उसमें कई चीजें डाली गई जो कि एक सीक्रेट है, ताकि आपको आसानी से जाके किसी भी फील्ड में, बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, चाहे आपका कहीं धूप हो चाहे छाँव हो, कहीं भी आप रखेंगे वो मल्टीप्लाई करता है। अब मामला ये आता है कि ये क्यों, इसकी इफेक्टिवनेस कैसे है, कैसे ये मतलब आपका फील्ड में काम करता है। अभी तक जो आपने प्रोडक्ट देखे उनमें क्या होता है कि जो मात्रा में टॉक्सिन निकाला जाता है, जैसे आपने एक आदमी लिया उससे टॉक्सिन निकलेगा थोड़ा सा, 2 लिया थोड़ा बढ़ जाएगा। अब जब आप ज्यादा आदमियों को एक साथ निकाल दें या ज्यादा बैक्टीरिया को एक साथ आप कर दें तो उससे टॉक्सिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यही एक बेसिक मटेरियल, बेसिक इसमें थ्योरी दी गई है कि हमने जो क्या किया है कि आपके बहुत सारे जो मित्र फंगस हैं उनको एक साथ मिला दिया है, और उसमें से जो मात्रा हमारी निकलती है टॉक्सिक या कहें किलिंग पावर, या आप उसको कह सकते हैं जो जहर निकालता है, जो कि जो विष निकल रहा है वो जो दूसरे आपके जो पेस्ट हैं, जो आपके इंसेक्ट हैं, उनके लिए वो जहर का काम करता है और उसको मारता है। और ये भी सही बात है कि जो भी टॉक्सिन होता है वो हर एक बैक्टीरिया का नाम ही एक ही है, लेकिन जो टॉक्सिन निकलता है अलग अलग टाइप का निकलता है। वो किसी के लिए, किसी जीवाणु के लिए, यानी किसी आपके पेस्ट के लिए अच्छा है, किसी के लिए नुकसान है। इसीलिए क्या है, सारे पेस्ट नहीं बनते, कुछ पेस्ट बनते हैं, क्योंकि जो उसके लिए जहर है वो आपका जो मर जाएगा, लेकिन जिसके लिए जो उसके लिए जहर नहीं है वो नहीं मरेगा। अब आता है कि क्वांटिटी अगर आप बढ़ा दें, अगर टॉक्सिन की क्वांटिटी बढ़ा दें और उसकी प्योरिटी बढ़ा दें तो ये आपका काम करता है, अच्छी तरह काम करता है। और उसका परिणाम है आपके सामने, जो आप लोगों ने वीडियो शेयर किए, बहुत सारे भाइयों ने इसको अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जितने हमारे किसान भाई हैं वो अंधविश्वास कम कर रहे हैं, आंख बंद करके नहीं लेते हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं। ये जरूरी है कि आप अपने फील्ड में किसी भी तरह से ट्राई करें, कोशिश करें। तो कोशिश करने का क्या किया, कुछ किसान भाइयों ने, जैसे मैंने वैम निकाला था तो उन्होंने वैम को 2 अलग अलग पॉट में लिया, एक में डाला एक में नहीं डाला। उस आपको उनको साफ डिफरेंस जो रूट में जो सिस्टम में चेंजेस हुए उनको दिखाई, जो मैं क्लेम करता था। इसी तरह से आपके जो ट्राइको डीकेसी है उसको भी लोगों ने ट्राई किया। एक किसान भाई हैं जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं, SBI में थे, रिटायर हुए, उनका वीडियो में डालने वाला हूं। उन्होंने अपने खेत में एक लाइन में अपना ट्राइकोडर्मा मिलाया और एक में नहीं मिलाया, तो जो उन्होंने जीरा की खेती कर रहे हैं तो देखा कि उसमें फुटान और आपकी जो है स्प्राउटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्राइको डीकेसी या वैम, इनको जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो पहली बात यह है कि जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो सीड की मात्रा कम कर दीजिए, क्योंकि ये एक ही सीड से आपके बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगे। आप सिंपल करके देखिए तरीका, आप मेरा वैम ले लीजिए, आप मेरा जो है ट्राइकोमिथ फंगस वो ले लीजिए, दोनों को एज सच पैकेट मिला दीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं वाकई में मिराकिल, तो दोनों को पैकेट या 41 ग्राम है, दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के साथ एक साथ पानी डालिए, डाल दीजिए, डालने के बाद घुल जाएगा। घुलने के बाद अब जितनी सीड की मात्रा है उसके ऊपर उसको डायरेक्ट ट्रीट कर दीजिए। मान लिया आपके पास 10 किलो है, 20 किलो, एक तो पहली बात मान लिया आप 20 किलो यूज करते तो 10 किलो लीजिए, 50 करते थे 25 किलो लीजिए, मात्रा कम कर दीजिए। और करने के बाद इससे इसको ट्रीट कर दी। इसमें कोई हार्ड एंड, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर आपके मदर कल्चर में रखा गया है माइक्रोऑर्गेनिज्म कि अगर चाहे आधा लीटर में पानी मिलाएं, चाहे 1 लीटर मिलाएं, चाहे 2 मिलाएं, चाहे 4 मिलाएं, चाहे 5 मिलाएं, चाहे 10 मिलाएं और चाहे 20 लीटर मिलाएं,
पैकेट 2 ही रहेंगे और मिलाने के बाद सीड ट्रीटमेंट पूरा कर दीजिए। चाहे 100 किलो हो चाहे 200 किलो हो, इसको डायरेक्ट करिए बिना मल्टीप्लाई के रिमेन पैकेट। पहले से जैसे किया उसको लिया, मिलाया। गुड़ जरूरत नहीं मिलाने की उस समय जब आप इसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मिला के आप सीड पे डाल दीजिए और सीड पे थोड़ा हल्का सा सूख जाए, ड्राई करने के बाद इसको सोइंग करिए। तब आप देखिए जो कि आपके परिणाम भी सामने आ रहे हैं और बहुत सारे वीडियो भी आए, जैसे राजू राम राठौर जी ने जयपुर में किया है। उन्होंने वैम उन दोनों का समावेश किया, दोनों को मिलाया, मल्टीप्लाई किया। ऑफकोर्स उन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को मिलाया। आप चाहे तो एक ही ड्रम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, गुड़ की मात्रा वही रहेगी, क्योंकि उससे अलग अलग जब लैब लेंगे तो 1-1 किलो गुड़ ले रहे हैं। अब जब दोनों को एक साथ है तो 1 ही किलो गुड़ लेना है। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट आप करने के बाद उसके उनका परिणाम उन्होंने दिखाया कि जब आप वैम और ट्राइको DKC को मिला के जब आप इसको यूज करते हैं, चाहे रूट डिपिंग करें, चाहे सीड ट्रीटमेंट करें, चाहे जिस तरह से करें, उसके रिजल्ट बिल्कुल अलग है। जो आपके रूट आपका 1 ग्राम 2 ग्राम बनता था, आपको एक ही सीड से कम 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर 2 ग्राम बनता था तो 20 ग्राम आपको दिखाई देगा। और इतनी ज्यादा रूट्स होती हैं कि आप उसको जमीन से निकाल नहीं सकते। उसके लिए क्या है कि आप बालू लीजिए, मिट्टी लीजिए, मैन्योर लीजिए, पाउच में डालिए। आपके जो 5 किलो का एक पॉलिथीन का बैग लीजिए, उसके अंदर डालिए, फिर उसके बाद इसको काट दीजिए। काटने के बाद धोइए, देखिए जड़ कितनी आती है। इतनी जड़ आएंगी कि पूरी की पूरी जड़ उसमें जड़ ही जड़ आ जाएगी, जो आपको गमलों में दिखाई देती है बरसों बाद। जब कई साल में आते हैं तो गमले बाद आप देखेंगे, अगर आप अच्छे तरह से उसको ट्रीट करें तो बहुत गमले, उससे ज्यादा जड़ें इसमें दिखाई। मात्र आपको कुछ दिनों में 40 दिन 45 दिन बस। और उसमें सिस्टम जो रूट होगा, कैपिलरी रूट बहुत होगा, फीडर रूट जिसको हम बोलते हैं। तो ये फर्क है जब आप हमारा दोनों प्रोडक्ट मिला के एक साथ यूज कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही है, आप लोगों को सबमिशन भी है कि दोनों को मिला के ही यूज करें। अब ये आता है, कुछ किसान भाइयों ने बोला कि 2 तो मिला रहे हैं, बाकी लोगों को तो मैंने पहले बताया सारों को एक साथ मिला के कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने जितने भी प्रोडक्ट आपको दिए हैं वो सारे मदर कल्चर है। और सब में ये ध्यान रखा गया है कि अगर आप, क्योंकि जब प्रोडक्ट आपके पास मदर कल्चर जा रहा है, आप जो टीवी देख रहे हैं, जो हमारा जो चैनल देख रहे हैं, वो किसान भाई हमारे पढ़े लिखे हैं और जो जानते हैं, उन्होंने देखा सुना। लेकिन कुछ जो प्रोडक्ट हमारा जाता है, जो इंटीरियर में जाता है, जिसने कभी ना उनके पास मोबाइल है बेचारों के पास, ना उनके पास कोई साधन है, वो जब मिलाता है तो उसको नहीं मालूम क्या मिला रहे हैं, कैसे मिलाना है, पूरी चीज नहीं मालूम होती, आधी होती है। तब भी वो अगर किसी भी तरह से मिला दे, उल्टा सीधा कैसा कुछ भी करे, पानी के साथ मिला के खेत में जाना चाहिए, सीड के साथ जाना चाहिए, उसका रिजल्ट मिलेगा। ये पानी की क्वालिटी हो चाहे जैसी, चाहे आपका एनवायरनमेंट कैसा भी हो, चाहे आपकी जमीन कैसे भी हो, ये सब कुछ ध्यान रखा गया। क्योंकि मुझे मालूम है, इतने सालों से मैं फील्ड में रहा हूं, कि हमारे वहां जमीन बहुत ही अलग अलग है। हमारी जमीन, अगर आप पड़ोसी की जमीन देखें अगल बगल, उसमें भी वेरिएशन होता है। और कुछ बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग कुछ यूज करते हैं, कुछ लोग कुछ। तो ये सब कुछ को ध्यान में रख के ही ये दोनों प्रोडक्ट बनाए गए। बाकी प्रोडक्ट आपके सामने है। अब जैसे NPK आया, वो भी आपके सामने, उसका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल आएगा, अद्भुत रिजल्ट आएगा। और हर एक प्रोडक्ट को ध्यान रखा गया है कि आपको मदर कल्चर आपके हाथ मिले और आप उसको खुद मल्टीप्लाई करें। बस ये डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा केयर करें, जो मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मटेरियल बचा कर और उसको करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं।